कितने लड़कों का सपना है डॉक्टर बनने का? बताओ। लड़कियों और लड़कों बताओ, दोनों लोग। हैं? वाह। अबे तेरी शक्ल तो वैसे भी पेशेंट जैसी लग रही, तू डॉक्टर बनेगा। कितने लड़कों ने हाथ उठा दिया, मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। इंजेक्शन लगाना आता है? पता चले उसका बुखार को ये इंजेक्शन बिना बेहोश वाला लगाएगा। हैं, सही बोल रहे हैं लड़कियों? अरे इसकी शक्ल तो देखो कैसी लग रही है। मुंह धुल के आया था? कैसे उठ के चला आया डायरेक्ट? है ना, क्या आया? अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बनने का सपना है? अरे कोई दिक्कत नहीं, पूरा होगा डॉक्टर बनने का सपना, क्योंकि काहे टेंशन लेते हो? देखो आपको आज हम आपको डॉक्टर जो चीज आपको समझना चाहिए वही चीज आप डॉक्टरी की लाइन में आज समझाने वाले हैं। टेंशन ना, पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से समझेंगे। बस लो अच्छी तरीके से अपनी आंखें गड़ा के रखना, ठीक है? अरे हाँ, तू टेंशन मत ले, अरे पूरा बनेगा टेंशन। हाँ अच्छा अच्छा, तुम कैसे खड़े हो? अरे बैठ जाओ यार। ये अकल के ताऊ बने बनाए हैं। हम यहाँ तुम्हें पूरा डॉक्टर बनाने के चक्कर में तुम पेशेंट बने जा रहे हो। आज देखो, वैसे लड़कियां आज बहुत मस्त तरीके से बैठी, बिल्कुल सिंपल तरीके से शांत बैठी हैं। उनको पता है बेइज्जती हो जाती है, लेकिन टेंशन ना लो। अभी देखो शायद, अरे बेइज्जती आज लड़कों को ज्यादा करेंगे, लड़कियों को नहीं करेंगे। आज हमारी लड़कियां बिल्कुल देखो, गर्ल्स लोग कितने शांति में आज बैठी, वो बहुत एकदम फ्रेश मूड में लग रही हैं, एकदम एक्साइटेड। और ये बिल्कुल गधे डॉक्टर बनने के, देखो पूरा पेशेंट तो लग रहे हो, खुद के तो पेशेंट लग रहे हो तुम। डॉक्टर क्या बनोगे? खाक बनोगे। अरे डॉक्टर ही बनोगे, काहे टेंशन ले? देखो इधर, आज जैसे लड़कियां बैठी ना, वैसे तुम लोग साथ एकदम एक्सपीरियंस बैठो, एकदम अनुशासन बैठ जाओ, अनुशासन में सारे सारे बैठ जाओ। देखो, फिर तुम लोग बताते हैं आज डॉक्टरी आज सिखाते हैं, डॉक्टरी के साथ साथ में। और जो भी छात्र ना, ये लोग डॉक्टरी देखो अभी पढ़ रहे हो ना, जैसे आगे चल के जब इंटर करोगे तब तो डॉक्टर बनोगे ना, बनोगे तब आप उसे नर्सिंग करोगे, कोई कुछ करेगा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। हैं, सारे लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर बनना, बढ़िया बढ़िया तरीके से। हाँ चलिए। क्या? अरे तुम्हारे गाँव में हंसी बनाते लोग, डॉक्टर बन जाओगे? क्या कहते हैं? ये डॉक्टर साहब आए। अरे टेंशन ना लो, देखो अभी उनका दौर चल रहा है कहने का, तुम बिल्कुल चचाइयो बने बनाए। अभी उनका दौर चल रहा, तुम सुन लो आराम से। बाद में देखो, अभी वो कह रहे ना, अभी आप जवान हो, थोड़े जब बड़े हो जाओगे, फिर जब डॉक्टर इतनी तैयारी करना तो डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने के बाद तब तक वो बुढ़े हो जाएंगे, फिर उन्हीं के इंजेक्शन लगाना। फिर कहना, चचा मुझे पहचाना, हम कौन है? हाँ हाँ हाँ, समझा क्या? वैसे लड़का और लड़के तो कितने मस्त बैठी हुई, शांत से बैठे हुए है ना, बिल्कुल शांत मूड में। आज है तुम लोग घर से पहले पिट के आती हो क्या? खाना ना मिल, आज खाना लगता प्रॉपर तरीके से खा के आई है, पूरा टैंक अपना भर भर के आए हैं। चलिए देखो, आज आपको बता देना, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्या चलेगा? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, टेंशन ना लो। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड मतलब कि रक्त का थक्का। और ये रक्त का थक्का देखो, होगा जब किसी इंसान के चोट लगती है। आप पीछे सब आवाज आ रही है? माइक लगा? हाँ माइक चल रहा है, तो ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में? चलो ठीक है। हाँ कल के ताऊ बैठ जाओ, ये हमारे चचा नहीं सुधरेंगे कल, कोई बात नहीं। देखिए चलिए, देखो हम आज क्या चलेगा, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए देखो, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आज मैंने देखो आपको ये चीज ये क्यों लिख दी है पता है? उतनी देर से हमने क्यों टाइम खराब किया है, नहीं पता? अरे ये आप लोगों की उतनी देर पूछ रहे हो, सर क्या लिखे बैठो क्या लिखे। ये आप लोग आज आपको डॉक्टरी समझाने वाले हैं, टेंशन ना लो, पूरा आज डॉक्टर बनोगे। और जो कट जाएगा या किसी को चोट लग जाएगी, तुम उसका तुरंत ही उसका बैंडेज लगाओगे, तुरंत। और बैंडेज लगाने की जरूरत ही नहीं, देखो कैसे बताते हैं। जब हमारे चोट लगती है और चोट लगने के बाद थक्का बन जाता है लड़कियों? थक्का बनता है कि ना बनता है? और लड़के वैसे भी कमजोर होती हैं, इनमें एक तो दिमाग कम होता है। बेइज्जती? हाँ सिंपल बैठे तभी। देखो क्या कह रही है, कह रही है आज सर हम सिंपल बैठे, उसके बाद भी बेइज्जती कर रहे हो। मेकअप तो करके आई हो ना, ये ठोड़ क्यों रख के हो फिर? सिंपल बैठी हो, ये मेकअप देखो, 2.5 क्विंटल को तो मेकअप करके आई है, इसलिए इन लोगों को मच्छर नहीं काटते होंगे, क्योंकि मच्छर को भी पता है 50% मेकअप, 10%, 50 नहीं, हमारे साथ तो 70% हो। 10% क्या होती है? खाल। उसके बाद इनका और 10%, 10% इनकी होती है क्या?
मांस, और उसके बाद बचा हुआ तब आता है खून। तो बेचारे की चोंच कहाँ तक घुसती है? चोंच इसके मेकअप तक ही घुस पाती है, तो कहाँ से काटेगा मच्छर? इतना कर करके तो मेकअप चली जाती हो। देखिए, ब्लड, क्लॉट ऑफ द ब्लड। देखिए, क्लॉट ऑफ द ब्लड में आपको बताने वाले हैं। अब आपको देखो, मैंने एक एक यहाँ पर क्या पता है, एक एक टॉपिक लिख रखा है। मैं आज लड़कियों को अच्छे समझेंगे, तो बिल्कुल बने बनाए अकल के ताऊ हो। आज लड़कियों को पूरा हम डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। ये तो पगलोल है, बिल्कुल लोल बने बनाए। अरे चाचा बैठ जाओ तुम शांति से। चलिए देखिए, आज आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, सबसे पहले मैंने एक एक टॉपिक लिख रखा है, एक एक पॉइंट लिख रखा है, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और शायद है, ध्यान रखना, ये ये ब्लड क्लॉटिंग है ना, जितने भी यहाँ पर इंटर और बच्चे बैठे हुए हैं, सारे के सारे कंपटीशन वाले बैठे हुए हैं, तुम टेंशन ना लो, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखो कैसे समझ में आता है, वो भी चीज आपको मैं पूरा बताता हूँ। देखिए, पता है कैसे? देखो, ये टॉपिक मैंने इसलिए बना के रखे हैं पूरे का पूरे, क्योंकि इसमें आपको, और नहीं मानते हो, आपको आज क्लॉटिंग के बारे में ना पूरा का पूरा प्रॉपर अच्छे समझ में आ जाएगा। किसी को बारे में मैं बता रहा हूँ, क्लॉटिंग ना, क्लॉटिंग किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की के अंदर डाउट नहीं रहेगा क्लॉटिंग कैसे बनती है, कैसे नहीं थी। आज तक आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे चोट लगती है, हम कट जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो हमारे ये क्लॉटिंग किस तरीके से होती है, कैसे क्लॉटिंग, हम मतलब कि क्लॉटिंग वाला समझते हो, थक्का कैसे बनता है। अरे टेंशन ना लो, क्यों? और देखो को बहुत सारी लड़कियां लड़के होते हैं ना, हाथ काट, अरे लड़कियां तो काटती नहीं, लड़के ही काटते हैं, प्रेम मोहब्बत जाल में पड़ के काट लिए, कहते पड़े सीधा कहते हैं कि अगर तुम ना मिली तो हम हाथ काट लेंगे। और लड़कियां जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से, बेटा तुम नस काटो, हाथ काटो। समझा रहा कि नहीं आ रहा है? इसलिए कहते हैं, पहले क्लोटिंग सीख लो, उसके बाद तुम लड़कियों के चक्कर में हाथ भी काटना, हाथ नहीं काटना। हाँ, इसलिए कहता तुम अकाल के ताऊ बने बनाए। समझो मेरी बात को पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अन्यथा ध्यान रखना, पागल के पागल ही बने रह जाओगे। देखो, क्लोटिंग आज समझाने वाले हैं। काहे को तुम किसी के चक्कर में बैठे हुए हो? ना बैठो किसी, कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो उस लड़की ने मार डाला जिसकी खोपड़ी बड़ी, दिमाग कम था। लड़कों की बेइज्जती? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, लड़कियों की बेइज्जती करते, हमारी आदत है लड़कियों की बेइज्जती करना, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई में दिमाग कम लगाती हो। पढ़ाई में दिमाग लगाती नहीं हो बिल्कुल, लड़के अच्छे तरह दिमाग तब भी लगाते बढ़िया तरीके से, पता नहीं कहाँ दिमाग रखे हुए। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला आपको मैंने आपको टॉपिक लिख रखा है क्लॉटिंग का, ब्लड ऑफ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड का, जिसमें लिखा कि चोट लगने पर चोटिल ऊतक कुछ प्लेटलेट्स फटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं, या मुक्त करता है, या करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। टेंशन नहीं समझने का, बिल्कुल ओनली समझने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का। हर लड़के से मैं कहता हूँ, लोल मत बनो, किसी के चक्कर मत रहो, बस हम जितना बताते हैं उसके चक्कर में रहो। जो इसने करी मोहब्बत किताबों से, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। क्यों तुम इतने बैठे हो खामोश उदासी में? मेहनत करो, तुम्हें मेहनत की मंजिल भी जरूर मिलेगा। काहे टेंशन लेते हो? चलिए देखिए, तो हम आपको बताने वाले हैं कि चोट जब लगती है तो चोटिल जो ऊतक होते हैं, चोटिल ऊतक मतलब समझ रहे हो? चोटिल ऊतक क्या होता है? जैसे हमें चोट लगी हाथ पे, पैर पे, कहीं पे, हाल बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगी, तो जो हमारी कोशिका फट जाती है, खाल कट जाती है, वो होती जाती है चोटक ऊतक। उसी प्लेटलेट्स, मैंने आपको पहले बताया था, ब्लड में हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, सारी चीज होती कि नहीं होती, ये चीज समझो तुम लोग, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। पूरा मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया, सबको पता है कि नहीं क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये हमारा क्या होता है? कड़काओं में होता है। तो भाई हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, जो फटकर उसमें क्या इनका यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक पदार्थ बनता है। अभी पूरा क्लॉटिंग समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ मुक्त मुक्त मतलब निकलना, एक मतलब छोड़ना होता है, वो छूटता है, वो निकलता है। निकलने के बाद क्या होता है? दूसरी स्टेप में देखो क्या बनता है, इसमें कैल्शियम नाम का एक आयन होता है। मैंने आपको पहले बताया सी ए हमारा क्या होता है बाबू? सी हमारा क्या होता है? कैल्शियम। ये कैल्शियम हमारा क्लॉटिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कहते हैं कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए कैसे होता है? मजबूत होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को कैसे करता है? मजबूत करता है। क्लोटिंग भी आपको अच्छी तरीके से पूरी समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब के लिए हम बता रहे हैं, यूट्यूब पे पूरे अच्छी तरीके से ज्वाइन बने रहिएगा। और जितने बच्चे हमारे यहाँ पर, जितने सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन बैठे हुए, उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा है, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि तो आप सारे लोग एकदम यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना। देखिए फिर पढ़ने में आपको कितना मजा आता है, बहुत एकदम इंटरेस्ट, बहुत भयंकर धमाकेदार
इतना इजी तरीके से आपको बताएंगे ना, इतना इजी बताएंगे, शायद आपको कभी मिला ही नहीं होगा। इतना इजी और आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको गारंटी देके देता हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए समझिएगा, दूसरी स्टेप में क्या कह रहा है कि हमने बोल दिया कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन थ्रोम्बोन पे क्या बोला है, प्रोथ्रोम्बिन क्रिया कर उसे सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। इसके निर्माण हेतु विटामिन के भी आवश्यक होता है। देखो सारे लोगों ने समझा होगा, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे जितने भी देख रहे हैं, सब लोगों से मैं बताता हूँ, सब लोगों को आज तक बताया गया कि कभी कहते हैं ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड का थक्का क्यों जमता है, तो कह लेते हैं विटामिन के के कारण जमता है। ये सब लोग कहते हैं और सब लोगों को ये बताया गया है कि विटामिन के कारण क्या बन जाता है लड़कियों, क्या बनता है कि थक्का बन जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाने वाला कि थक्का बनता तो बनता कैसे, क्यों बनता है, किसके कारण बनता है, ये चीज सारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए कहते हैं प्रॉपर तरीके से समझो, दिमाग इधर से उधर मत लगाना। अभी अगर मोबाइल लेके मोबाइल को साइलेंट कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में बिल्कुल भूल जाओ, नहीं ध्यान रखना जिंदगी झंड हो जाएगी, नहीं तो घमंडी करते रह जाओगे। समझा क्या नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम, कैल्शियम मतलब सी हमारा होता है, ये सब उपस्थित होना बहुत जरूरी है, ये होता हमारा है जरूर, क्योंकि कैल्शियम ही हमारे क्लोटिंग में बहुत सहायक होता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, समझिए मेरी बात को। देखिए कैल्शियम, अब कैल्शियम में क्या है कि यहाँ पर कैल्शियम होता है, ये उपस्थित होता है किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब ये प्लाज्मा में उपस्थित होकर प्रोटीन करता है, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन पर, प्रोथ्रोम्बिन को क्रिया कर उसे सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता। मतलब कि हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड जो खून है, उस खून में प्रोथ्रोम्बिन पर क्रिया करता है और क्रिया करके इसे सक्रिय मतलब कि उठा देता है। अब कोई सोचता है यहाँ पर क्या पूछा कि यहाँ पर इसने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन गया, ए चचा उठिए, ए चचा उठो, तुम उठो भाई साहब कुछ हो गया है। अरे कहता ना कोई सो रहा हो तुरंत एकदम लड़ाई हो गई, एकदम उठता है, अरे भाई साहब हट जाओ, एकदम जिंग में उठे। तो उसने क्या किया, यहाँ पर कैल्शियम को इसने अपने साथ ले लिया, कैल्शियम को लिया इसने साथ और कहता चचा उठो लड़ाई हुई। अरे चाचा ने उठे एकदम लड़ाई के चक्कर में, और लड़ाई जैसे हुई, लड़ाई चक्कर में उठे, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने इसको प्रोथ्रोम्बिन को कर दिया सक्रिय, सक्रिय मतलब इनको भी जगा कर एकदम रेडी कर दिया। जैसे ये भाई साहब जग के रेडी हुए, अब जैसे ये जग के रेडी हुए क्या हुआ, देखिए सक्रिय होने पर इसका क्या हुआ कि थ्रोम्बिन में बदल देता और इसका निर्माण हेतु विटामिन के भी सहायक होता है। अब देखो आया कि विटामिन के भी सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर थक्का बनने के लिए विटामिन के भी बहुत जरूरी है, विटामिन के भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा ये आवश्यक मतलब कि थक्का बनेगा, अन्यथा आपका बगैर विटामिन के कारण थक्का नहीं बनने वाला है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तब भी नहीं बनेगा, और हमारा अगर इसमें मुक्त हमारा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं अगर मुक्त किया जाएगा तब भी हमारा थक्का नहीं बन सकता। अगर इसमें एक भी क्रिया नहीं हुई तो थक्का बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे ही ब्लड बहता रह जाएगा। इसीलिए आपने देखा हो जब शुगर की बीमारी लगती है हमारे किसी भी इंसान को, शुगर की जब बीमारी लगती है तो शुगर की बीमारी में क्या होता है बाबू, ये जो चीज हमने बताई है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारी की सारी चीजें एक्टिव ही नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड रुकता ही नहीं है। और ब्लड नहीं रुकता है इसी कारण कहते हैं कि अगर शुगर वाले इंसान को चोट लग गई तो वो इंसान का ब्लड नहीं रुकने वाला, चोट जल्दी ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए एक भयंकर तरीका बताते हैं, जिसको शुगर की बीमारी हो वो बेटा खजूर बिल्कुल भी ना खाए। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, पहले बता देना, जिसको शुगर की बीमारी हो वो खजूर बिल्कुल भी ना खाए, बिल्कुल भी ना खाए। ये आप लोग हमारी लिख के बात ले लो, अभी तक मजाक करे थे लेकिन आप सीरियस बोल रहे हैं, खजूर बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि खजूर अगर खाए शुगर की बीमारी तो उसके लिए जहर के समान मान लो, उसका शुगर लेवल और बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ भी जाएगा, शुगर के लेवल बहुत बढ़ जाएगा, समझा क्या। और आप लोगों को अगर शुगर नहीं है तो आप डेली खजूर खाओ, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया। 4 ठो करें खा लो खजूर, 4 खा लो, बस तुम्हें समझ लो अच्छी सी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, अच्छी सी एनर्जी मिल जाएगी। समझा क्या नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने बदल के क्या, ओके प्रोटीन की आवश्यकता थी, यहां तक समझ में आ गया, सबको नहीं आ गया? यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखो अब तीसरा टॉपिक क्या बोला कि प्रोथ्रोम्बिन, मतलब कि थ्रोम्बिन कहाँ हो गया, थ्रोम्बिन देखो यहाँ पर हो गया, देखो ये देखो सीधा बदल, ये थ्रोम्बिन बदल दिया क्योंकि इसने इसके साथ क्रिया किया, प्रोथ्रोम्बिन जब तो प्रोथ्रोम्बिन बदल के किसमें हो गया, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन था, इसमें रक्त उपस्थित जो विटामिन मतलब फाइब्रिनोजेन था, फाइब्रिनोजेन, देखो फाइब्रिनोजेन जो हमारा अवेलेबल प्रोटीन में फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिनोजेन जो था मतलब कि थ्रम्बो जो थ्रम्बिन था, जो थ्रोम्बिन ने विलय जो उसमें विटामिन थे कौन से, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो उसमें विलय थे मतलब मिले हुए थे फाइब्रिन विटामिन था, ये
मैंने आपको जब रक्त का समझाया तो उसमें बताया था हमारे जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में ये क्या था, फाइब्रिनोजन, ये विटामिन थी, जो इसमें अबले प्रोटीन जो थे उसमें फाइब्रिन में बदल दिया। किसने? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजन जो था उसको फाइब्रिन में बदल दिया। अब फाइब्रिन में जैसे बदला तो इसमें तंतु, लंबे तंतुओं का ये निर्माण हुआ, जो जो क्षतिग्रस्त जो भाग होता है उस पर एक जाल सा बना देते। अब यहाँ भी एक चीज समझाते हैं। यहाँ पर इसने बोल दिया कि लंबे तंतुओं का निर्माण करते हैं। लंबे तंतु मतलब बाबू क्या होता है कि इसने जैसे इसने हुआ तो कुछ कुछ तो ऐसे गिर गए, कुछ ऐसे गिर गए, कुछ ऐसे गिर गए, कुछ ऐसे गिर गए, कुछ ऐसे करके गिर गए। तो ये बाबू देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये जाल था, बन गया कि नहीं बन गया? जाल बना कि नहीं बना? ये जो जाल बना ये किसके कारण बना? ये सारी क्रियाएं तो हुई। हम लोग कह देते हैं कि विटामिन के कारण हमारा थक्का बनता है। अरे नहीं, देखिए यहाँ पर चचा मेरे, अरे ताऊ देखो समझो, लेकिन अभी भी इसमें एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आज बताऊंगा आप लोग, इसलिए बोला था डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर। क्या बनाऊंगा? डॉक्टर, डॉक्टर बनाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, डीजे बजने दो, वो तो डीजे उधर बजने इधर है, उस पर उधर दिमाग ही क्या लगा रहे, दिमाग की तरह लगाना, इतने चिल्ला रहा हूँ, डीजे का आवाज आ रही है तुम लोगों को। डीजे चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है, समझा रहे कि नहीं? इतना चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि डीजे की तरफ दिमाग लगा रखे हो? हैं? गाना सुन रही हो? अरे वो तो लौंडिया वाला गाना ही बजा रहा है। कितना मजा आ रहा है। चलो वो चीज छोड़ रही है, इधर ध्यान दो, है ना बाबू? देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये सारी चीज हमारी बनके रेडी हो गई। देखिए यहाँ पर पीछे आवाज आ रही सब बच्चों को माइक से? हाँ चलो ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये जाल बन गया। ये जाल क्या, क्षतिग्रस्त मतलब होता है जहां पे हम कटे थे, जहां पे चोट लगी थी, जहां पे जो मांस था वो हट गया था, खाल टूट गई थी, उस जगह पे इन लोगों को क्या हुआ कि ये हमारे कड़काएं के रूप में हो गए। क्योंकि हमारी ये कड़काएं आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स है जो कड़काएं के रूप में, फाइब्रिनो जी कड़काएं के रूप में, तो ये सारे गए वहां पे और ये यहाँ पर चिपक के एकदम चिपक गए। इन्होंने कहा अरे तुम लोग नहीं निकलोगे बाहर, कैसे बाहर निकल सकते हो हमारे, अगर हम बॉडी गार्ड में, तुम कैसे अंदर जा सकते हो? नहीं, हटो अंदर जाओ। तो उन्होंने एक जाल बना दिया और जो रिश्ता हुआ प्लाज्मा था, रक्त था, तरलीय पदार्थ था, द्रव था, वो द्रव रुक गया, बाहर नहीं निकला। समझे? इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्लॉटिंग हुई। अब बाबू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लॉटिंग वगैरह, इस जाल में कुछ रक्त कणिकाएं फंसकर जेली जैसे पदार्थ थक्का बना देती हैं। यह ठोस होकर घाव को बंद कर देती हैं और सतही घाव में 2 से 5 मिनट तक, गहरे घाव में 4 से 10 मिनट में थक्का बना देती है। यहाँ पर देखो आया कि यह जाल कुछ रक्त कोशिकाएं फंसकर, जो इसमें कोशिकाएं बचती है ना, उसी कोशिकाओं में ये फंस जाता है, ये जाल फंस जाता है, और जैसे ये जाल फंसा तो ये थक्का बना देता है, और थक्का बना देता है, जो घाव मारा होता है उसको घाव कैसे कर देता है, बंद कर देता है बाबू। थक्के के घाव को बंद किया, और जैसे ही घाव को बंद किया तो ये 2 से 5 मिनट के अंदर क्या बना देता है कि हमारा एक थक्का बना देता है, क्लॉटिंग कर देता है। लेकिन अगर छोटा है, कम घाव है, हल्का घाव है, तभी 2 से 5 मिनट में बना पाएगा। अब मान लो अच्छा खासा किसी एक्सीडेंट हो जाता है, देखो ब्लड नहीं रुकता है, जल्दी नहीं रुकता ना। अब उसमें कहो सर ने तुम्हारे बताया था 2 से 5 मिनट में रुक जाता है, इसका क्यों नहीं रुक रहा है? सोचने वाली बात है। सर ने गलत बताया था का? सर ने गलत बताया था? नहीं, अरे नहीं बेटा, हमने गलत नहीं बताया। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जब अगर छोटा घाव होगा तो हमारा 2 से 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन गहरा घाव होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। जितना गहरा घाव, जितना ज्यादा घाव होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अब आया मैन ट्विस्ट, आया को समझ में आ गया सब कुछ? इतना समझ आ गया, एकदम पूरा प्रॉपर भर गया दिमाग में, है कुछ भी नहीं, इतना बड़ा पूरा क्लॉटिंग पूरी अपने आप आ गई लड़को तुम्हारा। हाँ अच्छा, अभी तक स्कूल में पढ़ा तब नहीं समझ में आया था? हैं वो घुमा फिरा के बताया था, तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो बस आपको किताब के जरिए से बताया। देखो देख लो किताब उठा के अपनी, भाई तो है। हाँ देखो समझाने के स्टाइल, अरे वो तो हमेशा ही अपना लगा है, जिंदगी में समझाने के स्टाइल ही हमने बदला, और बदला ही क्या है, ये तो हमेशा ही चेंज रखते हैं और वो रखते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं बढ़िया से बढ़िया आपको मिलेगा। एक ही बार में आ गया ना समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी डॉक्टर नहीं बने हैं, अभी सिर्फ क्लोटिंग करी है, क्लोटिंग के भी आगे रह गया। लेकिन यहां पर अभी एक चीज है कि सर ये सारी चीजें मिलकर इन्होंने क्लोटिंग तो कर दिया, मतलब थक्का बना दिया। अच्छा ये अगर ऐसे अगर क्लोटिंग कर सकते हैं कि हमारा क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसे करा, ये इसको चचा को जगाएंगे, उन ताऊ को जगाएंगे, एक्टिव करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे, उसमें बदल देंगे। तो ये तो सर पूरे दिन करते रहेंगे, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। हो जाएगी, सोचने वाली बात है कि नहीं है। ये भैया जहाँ पे मर जाएगी वहीं पे ये जल बना देंगे, वहीं पे थक्का बना देंगे, वहीं पे ये क्लोटिंग कर देंगे। हमारे पता है ब्रेन में कर दिया, ब्रेन की तो इतनी पतली नसें होती है, इतनी पतली नसें होती है कि ये ब्रेन जो है ना, इसमें तो फट ही जाएगा, मतलब दिमाग फट, वो ब्रेन की नसें जो फट जाएंगी, और ब्रेन नसें फटे तो क्या हो जाएगा, हैमरेज। होगा नहीं होगा, ये तो सोचा है, ये सोचा ही नहीं। अरे देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब भाई अगर इस तरीके से पक चक्कर चला कि इनकी जहां मर्जी आई वहीं पे ये क्लोटिंग कर दिया, अब इन्होंने जहां पे मर्जी आई वहां पे क्लोटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए देखो इसीलिए का भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, ये ऊपर वाले को पता नहीं किसने पढ़ाया, कितना यूनिवर्सिटी पढ़ के आया भाई साहब, इसने ऐसा सब दिमाग लगाया चाचा मेरे कि समझ में ही नहीं आता। लड़कियों देख रही हो, इसलिए कहते इतना एक्टिव दिमाग रखा करो तुम लोग, इतना एक्टिव रखा करो। देखो तो भगवान कितना एक्टिव दिमाग लगा के, लड़कियों के अंदर दिमाग। अरे देखो अच्छा एक चीज समझो, सुनो, जब कि कोई इंसान ना, कोई अच्छा मान लो कुम्हार है, कुम्हार ही समझ लो, कुम्हार जब किसी मटके को अच्छा सा बनाता है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाता है, तो बढ़िया तरह के बनाता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है। जब टाइम लगता है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ छूटेगा छूटेगा। तो भगवान ने भी इनको बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया, बहुत बढ़िया तरीके, एकदम रंग रूप कलर सब कुछ बढ़िया डाला, लेकिन ये डालना कम पड़ेगा ना पड़ेगा भाई, टाइम तो उतना ही है भगवान के पास, 9 महीने, देखो 9 महीने ही है, लड़के के लिए भी हो लड़के के लिए भी, दोनों लोगों के लिए उतना ही 9 महीने। अब 9 महीने में इनको खूबसूरत बनाना, सब कुछ बनाना, सही से करना, तो इनके अंदर क्या छूट जाता है, दिमाग ही छूट जाता है। क्या छूट जाता है, दिमाग छूट ही जाता है। भगवान डालना ही भूल जाते हैं कि दिमाग इधर पढ़ना भी, क्योंकि 9 महीने में तो इनका दिमाग मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हो पाता है। और तुम लोगों का लो बने बनाए, तुमको तो ऐसे ही भेज दो, दिन के दिमाग में डालो, सबको डालो, एकदम भेज दो, बस बात खत्म। चलिए आगे देखिए। तो इसमें देखो, अब इसमें इनकी मर्जी आएगी, वहां पे ये क्लोटिंग कर देंगे, वहां पे थक्का बना देंगे, लेकिन भगवान ने ऐसी चीज डाली, इसके अंदर एक चीज डाल दी जिसका नाम था हैपेरिन। क्या था, हैपेरिन। मैंने आपको बहुत बार बताया कि हैपेरिन 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 हैपेरिन। ये देखिए, ये हैपेरिन एक हमारा एजेंट है, ब्लड का एजेंट। इस एजेंट ने क्या कहा, इस ठेकेदार ने क्या कहा कि तुम लोग चचा ताऊ मिलकर पूरे मोहल्ला के, पूरे खानदान के सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हमारे सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर हमारे सामने तुमने चलाई तो हमारे पास है AK-47, खत्म। अब भाई जो ओनली सिंगल चाकू से हो और एक AK-47 लिए खड़ा हो तो किसका डर लगेगा, AK-47 का डर लगेगा ना। तो हैपेरिन है ये सबका बाप। कौन है, बाप, ये सबका बाप निकला। इसने कहा कि तुम लोगों ने अगर कोई गलती करी, कहीं पे थक्का बनाने की कोशिश करी, तो मैं तुम्हें ध्यान रखना एक ही गोली में खचाक खचाक खचाक। अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई, हैपेरिन कह रहा तुम क्लोटिंग नहीं करोगे, थक्का नहीं बनाओगे, और ये लोग कह रहे नहीं भाई साहब हम खत्ता अपने सब लोग मिलकर थक्का बनाएंगे, क्लोटिंग करेंगे। अब हैपेरिन अगर थक्का नहीं बनाने देगा तो क्या होगा, तो ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड नहीं रुकेगा तो ब्लड निकल जाएगा, समझ लेना दिमाग कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए भी भगवान का देखो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करो। जिस तरीके डॉक्टर BR अम्बेडकर का शुक्रिया अदा किया जाता, संविधान उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, इसलिए आज सिंपल तरीके तुम लोग पढ़ रहे हो, उन्हीं की बदौलत है। इस तरीके भगवान भगवान का शुक्रिया अदा करो। इन्होंने भी हैपेरिन तो बनाया, लेकिन हैपेरिन से कह दिया कि अच्छी बात है कि तुम इनको रोको पीटो सब कुछ करो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो कि जब जब आपको वायु मिलेगी तो तुम टाटा बाय बाय, खत्म। जब इस हैपेरिन को वायु मिलेगी ये खत्म। तो क्या हुआ, जैसी चोट लगी, वातावरण की ससुर यहाँ पर इनको कैसे मिली, हवा, इसे इस ससुर को हवा मिली, जैसे इन चचा को हवा मिली वैसे ये चचा हो गए खत्म, टाटा बाय, मर गए। अब जैसे मरे इनकी हो गई बल्ले बल्ले कि चलिए भाई साहब। अब जैसे इनकी बल्ले बल्ले हुई ये भागे एकदम दौड़े, ए चचा उठो, ए चचा उठो, चलिए चलिए, हैपेरिन खत्म, हमारा एजेंट खत्म, हमारा जो बॉस था वो खत्म, चलिए जल्दी फटाक से ना, जल्दी काम करो जल्दी काम करो। अब जब तक इन्होंने थक्का बनाने, इतना काम करने में से 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, इतना काम करे इन्होंने थक्का बना के, तब तक हैपेरिन कौन था कौन था कौन था,
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना किया, तब तक ये कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। कहा है चाचा, कहा हुआ, तुम तो करे थे कि 47 से उड़ाएंगे, कहा हुआ, देखिए हमने ये जाल बना दिया, ये देखिए हमने पूरे खानदान ने मिलकर बना दिया। बस देखा नहीं, जो लड़ाई होने के बाद बस चिढ़ाते हैं बाद में, भाई ये चिढ़ाते हैं। तो एप्रिन कहते हैं हम मर गए थे इसलिए आप जिंदा हमारे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब जैसे ही एपेरिन, तब तक इन्होंने जाल बना के रेडी कर दिया। तो समझ लेना एपेरिन कब खत्म होता है, जब इसको वायु मिली एपेरिन खत्म। और जब तक एपेरिन जिंदा रहेगा तब तक ये क्लोटिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो जैसे एपेरिन खत्म वैसे ये क्लोटिंग कर देते हैं। ये आपकी पूरी क्लोटिंग की आपको वीडियो ऑनलाइन के लिए जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं ये क्लोटिंग थी, और हमारे ऑफलाइन के भी ये आपका बैच समाप्त होता हुआ। इतना समझ में आ गया, नहीं आ गया? आई होप सभी लोगों को समझ में आया एकदम बढ़िया से, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो के लिए सभी लोगों से गुजारिश है आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो साथ में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए ऑनलाइन के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।